नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका प्रोफेसर बाय डे जिम बाय नाइट में। मैं हूं सुशांत पांडे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे रिसर्च कंपोनेंट की, एक ऐसे एकेडमिक कंपोनेंट की जो कि यूजुअली स्टूडेंट इतना ध्यान नहीं देते। वो यूजुअली पेपर पब्लिकेशन पे और ग्रांट राइटिंग पे, जर्नल कॉन्फ्रेंस, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं, बट जिस कंपोनेंट की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उस पर ध्यान नहीं देते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग इन एकेडमिया। नेटवर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एकेडमिक लाइफ में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि मैंने अपना पीएचडी इंडिया से किया था और मैंने नोटिस किया था कि वहां पे स्टूडेंट यूजुअली अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में, पेपर राइटिंग में, इस पे फोकस करते हैं, लेकिन उनको नेटवर्क कनेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। सुपरवाइजर ऑल्दो उनको इंसिस्ट करते हैं कि थोड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश करो, बट यूजुअली वो लोग थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं। लेकिन नेटवर्किंग की अपनी इंपॉर्टेंस है एकेडमिक्स में। चलिए आज इसी के बारे में कुछ बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का मतलब ये नहीं कि आपके सीवी में बहुत सारे पेपर्स, ग्रांट और स्किल्स हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का मतलब ये भी है कि आपको कौन से प्रोफेसर, कौन से साइंटिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं, किन किन रिसर्च ग्रुप के साथ आपने काम किया है, कौन कौन से आपके कोलैबोरेटर्स हैं, चाहे वो लैब्स कोलैबोरेटर हो, चाहे वो कंपनीज कोलैबोरेटर हो, चाहे वो इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेटर हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, चाहे विद इन यूनिवर्सिटी हो, आउटसाइड यूनिवर्सिटी हो। इन सारे फैक्टर्स को भी एक्चुअली एसेस किया जाता है जब भी किसी रिसर्चर को हायर किया जाता है, आइदर पोस्ट डॉक और असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च एसोसिएट और सिमिलर काइंड ऑफ रिसर्च पोजीशन। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग इन एकेडमिक्स। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, देर आर मेनली 5 reasons where we should also focus on networking in academics. The very first reason is establishment of collaboration. अगर आप एकेडमिक्स में इंटर डिपार्टमेंट या इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कंट्री या फिर इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास पेपर्स होंगे, आपके पास अच्छे वेन्यूज पे पेपर्स होंगे, बट ये एक फैक्टर रहेगा कि आपको दूसरे डोमेन के लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि बहुत जरूरी होता है एकेडमिक्स में, स्पेशली जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, जब आप एक लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करना चाहते हो, तो उस टाइप की सिचुएशन में, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस नहीं है या कम है, तो इसका मतलब ये है कि आप शायद लीडरशिप क्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं बिल्ड कर पाए हो अभी तक। सो कोलैबोरेशन एक्चुअली ब्रिंग सम लीडरशिप क्वालिटी. So that is why collaboration and networking is very, very important. Second main thing is, of course, publications in conferences. Because जब आप पेपर कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करते हो, तो उसमें आपको आपके डोमेन के, आपके रिसर्च फील्ड के बहुत बड़े बड़े या फिर अच्छे रिसर्चर्स से मिलने का मौका मिलता है। वहां पे आप वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कनेक्शन स्टैब्लिश करने का। यूजुअली यूरोप में, यूएस में ये एक कॉमन पैटर्न है, ये एक तरह से रूल ऑफ थंब है कि लोग कॉन्फ्रेंस में इसलिए भी पेपर पब्लिश करना चाहते हैं ताकि वो अपने जो रिसर्च फील्ड के जो रिसर्चर हैं, जो उनके उनके जो नीश रिसर्चर हैं, उनसे वो मिलें, उनके साथ कोलैबोरेशन स्टैब्लिश करें, उनके साथ प्रोजेक्ट लिखें, कंसोर्शियम लिखें, तो इन सारी चीजों को फोकस करना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग कॉन्फ्रेंस को भी बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो मेरा भी रिकमेंडेशन ये होगा कि आप भी अच्छे कॉन्फ्रेंस को टारगेट करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप अपने फील्ड के रिसर्चर के साथ या प्रोफेसर के साथ मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और पॉसिबली एक कोलैबोरेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। रिमेंबर, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये नेटवर्किंग बहुत फायदेमंद होती है लेटर स्टेज में, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटी, इवन इंडिया में भी, लोग ये भी देखते हैं कि आपका नेटवर्क कितना है, आप कितने कोलैबोरेशन, कितने एकेडमिक्स में पॉपुलर हो, आपकी विजिबिलिटी कितनी है। थर्ड पॉइंट, दैट नाउ एडेज पीपल आर ऑल्सो यूजिंग सोशल मीडिया, अपनी विजिबिलिटी या नेटवर्क बढ़ा सकते हो, आप कोलैबोरेशन स्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है कि आप किसी के साथ कनेक्शन बनाया आपने लिंक्डइन पे और उनसे डायरेक्ट आपने हेल्प मांगना शुरू कर दिया। दैट इज नॉट वेरी प्रोफेशनल। सो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि अगर आप किसी के साथ नेटवर्क
किसी के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश की हो लिंक्डइन पे, तो पहले इनडायरेक्टली उसके साथ उनकी हेल्प करने का सोचो कि उनके साथ कैसे हेल्प की जाए। उसके बाद लेटर आप प्रोजेक्ट लिखने का या ग्रांट लिखने का या फिर कोलैबोरेशन करने का आप सोच सकते हो। डायरेक्टली अप्रोचिंग समबडी फॉर हैविंग पोजीशंस और LOR इट्स इज रियली नॉट रिकमेंडेड, और इसको बहुत अच्छा माना भी नहीं जाता। इट इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस इन एकेडमिक्स। फोर्थ पॉइंट इज, एकेडमिक्स में जब कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, कोई पोस्ट डॉक की, असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो वो लोग ये कॉलम मेंशन करते हैं कि आपको ये ऐड करना है कि आपके कनेक्शंस कहाँ पे हैं, आप किन 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 के साथ काम किया है, आपने किन किन कंपनियों के साथ काम किए, किन किन रिसर्च लैब के साथ आपने काम किया है। वो एक्सप्लिसिटली कुछ कुछ यूनिवर्सिटी एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करती है, आप ये बताओ, क्योंकि इससे उनको ये आसानी होती है कि हमें एक रेडीमेड कैंडिडेट मिलेगा जो आते ही लीडरशिप क्वालिटी स्टार्ट करेगा। वो हमारे रिसर्च ग्रुप को या अपना खुद का छोटा रिसर्च ग्रुप बनाएगा। उसको ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है, उसने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, कोलैबोरेट किया हुआ है। तो ये एक तरह से रेडीमेड कैंडिडेट है जो कि एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा रिसर्चर साबित होगा हमारे हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। सो द फिफ्थ पॉइंट इज, यूजुअली प्रोफेसर ऐसे लोगों को भी बहुत प्रेस करते हैं जिनके पास बहुत सारे कोलैबोरेशन होते हैं। डजंट मैटर आपके पास बहुत अच्छे पेपर्स हैं कि नहीं, ऑफकोर्स पेपर्स बहुत वैल्यू रखते हैं, बट अगर आपके पास अच्छे कोलैबोरेशन है, आपकी कनेक्शन अच्छे हैं, आपके पास लोग हैं जो कि आपके लिए पेपर रिव्यू कर सकते हैं, आपके लिए LOR लिख सकते हैं, जिनके साथ आपने काम किया है। सिर्फ हेल्पनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हेल्प मांगने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको भी हेल्प कर सकते हैं एकेडमिक्स से। ये बहुत प्रेसफुल होता है एकेडमिक्स में, एक्चुअली इसको भी वैल्यू देना चाहिए। और मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि आप जहां से भी आप PhD कर रहे हो या रिसर्च पोजीशंस पे हो, अपने पीयर जो रिसर्चर्स हैं, जो आपके पास आउट रिसर्चर्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ एटलीस्ट उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाओ आप। और हो सके तो अपने फील्ड के जो अच्छे रिसर्चर्स हैं उनके साथ भी कनेक्शन स्टैब्लिश करने का ट्राई करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक्स, जो कि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एक्चुअली आइदर ओवरलुक्ड और स्किप दिस, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेपर है तो सब कुछ हो जाएगा, विच इज हाफ ट्रू, नॉट कंप्लीट ट्रू। यूजुअली एक चैलेंज जो रिसर्चर फेस करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसर्चर, नॉट ऑल बट मैनी ऑफ द रिसर्चर यूजुअली वेरी शाई, और वो कोलैबोरेशन करने में या अप्रोच करने में थोड़ा शाई फील करते हैं। तो यहां पे मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि ऑफ कोर्स शाई फील करना कोई खराब चीज नहीं है ऐसे सिचुएशन में, बट मैं आपको ये भी एश्योर करना चाहता हूं कि अगर आप उनसे कोलैबोरेशन करने के लिए या अप्रोच करने के लिए इनिशिएट करते हो, तो इट वुड बी अ वेरी गुड डिसीजन। इसमें आप ही का भला होगा। सामने वाला आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है कि नहीं, आपके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता है नहीं, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। बट नाउ आई थिंक इट्स नाइस टू अप्रोच दोस पर्सन, इट्स नाइस टू थिंक कि कैसे हम एक अच्छा एकेडमिक कोलैबोरेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। जो एक सबसे सिंपल ट्रिक है जो मुझे लगता है कि मैं यूजुअली अप्लाई करता हूं अपने लाइफ में, जब भी मैं अच्छे कॉन्फ्रेंस में जाता हूं और मैं वहां पे लोगों के टॉक्स सुनता हूं, तो मैं जाके कॉफी ब्रेक में या लंच ब्रेक में उनसे बातें करता हूं, उनके टॉक के बारे में बात करता हूं कि हाय, योर टॉक वाज रियली नाइस, आई हैव सम क्वेश्चन अबाउट द टॉक। सो ऐसे करके आप कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो, कम्युनिकेशन होल्ड कर सकते हो, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, फिर धीरे 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 ये इंट्रोडक्शन को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो। लेटर मे बी एक कनेक्शन बने, आप अपना ईमेल शेयर कर सकते हो, अपना लिंक्डइन शेयर कर सकते हो। डजेंट मैटर कि वो सामने वाला पर्सन कितना बिजी है, कितना कनेक्शन है, ही और शी इज इन्फ्लुएंशियल और नॉट, इट डजेंट मैटर। आपको अपने तरीके से ट्राई करना है। आप ट्रस्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक अच्छा रिसर्चर होने की, कनेक्शन स्टैब्लिश करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा या एटलीस्ट हेल्पफुल तो होगा ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे फीडबैक दे सकते हो और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको और किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है या आप देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते।